अच्छा बेटा देखो, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। हम कुछ क्वेश्चन ये वाले करेंगे, पेपर 2 के क्वेश्चन हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ये वाले करेंगे पेपर 2 के, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा आ जाओ, आप इस क्वेश्चन पे जरा ये पढ़ो, आप लोग डिटेल्स पढ़ो इसकी, क्या कहता है ये आपको। पहले आप अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा इसके बारे में। पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना है, तो आपने रीडिंग करनी है इसकी बहुत अच्छे से। रीडिंग करके आप मुझे बताओ चैट में, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से रीडिंग करो और चैट में मुझे बताओ कि पूछ क्या रहे हैं हमसे। क्योंकि देखो नंबर पैटर्न में आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, बाकी आपको खुद निकालने पड़ते हैं देख देख के। आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करो, इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इसके, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, आपको आइडिया होगा कि क्या चीजें हम हमसे पूछ रहा है। और बेटा ये बात सुन लो, मैं सारे बच्चों को बता रहा हूँ, आप लोग अगर सिर्फ ऑनलाइन क्लास लोगे, काम पूरा नहीं होगा आपका, ठीक है। आप लोगों को फिजिकल क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। स्केड्यूल मैंने बताया हुआ है, स्केड्यूल फिर भी नोट कर लो। स्केड्यूल आपका है मंडे एंड वेंसडे गुलशन में आप लोगों को आना है, जो गुलशन वाले बच्चे हैं, 5:30 to 6:30, जो गुलशन में लास्ट जैसे क्लासेस लेते थे वैसी बात हो रही है। ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 to 7 जौहर में आना है, जो बच्चे जौहर कैंपस के हैं, चाहे वो भले ही ऑनलाइन पहले लेते हो, लेकिन उनको ये फिजिकल वाली क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके पूरा काम होगा, वरना आपका काम पूरा नहीं होगा, ये बात याद रखना। सैटरडे एंड संडे 4 to 5 नॉर्थ कैंपस में। और क्वेरीज के लिए मैंने आपको बता दिया है, मंडे, क्वेरीज के लिए देख लो, क्वेरीज के लिए क्या सीन है। क्वेरीज के लिए मंडे, आई गेस क्या टाइम दिया मैंने, 7:30 to 8:30 गुलशन वालों को, गुलशन। अच्छा ट्यूसडे मैंने दिया है 7 to 8 जौहर वालों को क्वेरीज के लिए। थर्सडे में, थर्सडे नहीं, सैटरडे संडे मैंने दिया है नॉर्थ वालों को 6 to 7। तो अगर आपको अपनी क्वेरी सॉल्व करवानी हो तो इस टाइम पे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो फिजिकली। ये फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये ऊपर वाली भी फिजिकल है। तो ये स्केड्यूल फॉलो करो, प्लस ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे ऑनलाइन क्लास को भी फॉलो करो, तब जाके आपका ये पूरा काम है। देखो इतनी मेहनत मैं जब आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग करो ये। देख लो इतना सारा टाइम है ये, तो ये फॉलो करना है अब आपने। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले रहा हूँ, वरना मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। मैरी uses some straws to make shapes which are squares with the corners missing. The straws are joined together by 3 different types of connectors. ठीक है भाई। अब अगर कनेक्टर्स की बात हो रही है, तो हम जरा इस शेप को जरा स्टडी करेंगे, क्या सीन चल रहा है भाई इसमें। अच्छा अब एक टेबल भी आपको गिवन है, देखो ये टेबल भी आपको गिवन है। देखो शेप पहला वाला हो या शेप दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा, नंबर ऑफ कॉर्नर करेक्टर्स कितने दिख रहे हैं आपको सब में। देखो पहले शेप में भी कॉर्नर कनेक्टर्स 8 हैं, सेकंड शेप में भी 8 हैं, तो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में चेक करते हैं भाई कितने। थर्ड की भी बात अगर हम करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। तो कॉर्नर कनेक्टर सब में कितने होंगे। ये तरीका होता है क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने का, तरीका होता है ये, जैसे मैं करता हूँ आप भी वैसे किया करो। तो मैंने टेबल और ये दोनों चीजों को देख लिया भाई, इसमें भी 8 है तो इसमें भी 8 होंगे, तो इसमें भी 8 होंगे, तो सी की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी। ये सी फॉर्मूला होता है, 8 आ जाएगा। कोई इसमें एन की वैल्यू नहीं आएगी, ये चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है ना। एम आई क्लियर, क्लियर है तो क्लियर लिख दो चैट के अंदर।
डन। ओके, अब देखो बेटा, नंबर ऑफ एज कनेक्टर्स फर्स्ट शेप में कितने हैं? देखो फर्स्ट शेप में एज कनेक्टर्स कितने हैं? एज होता है कॉर्नर वाले, देखो ये, सॉरी कॉर्नर बोल रहा हूँ, कनेक्ट करने वाले कॉर्नर्स को। देखो ये वाले, ये एज कनेक्टर्स है। क्या ये एज कनेक्टर्स है? प्लस के साइन वाला है? नहीं, प्लस के साइन वाला नहीं है, एक साइड मिसिंग वाला है, ये वाला। फर्स्ट शेप में हमें कहीं दिख रहा है ये ऐसा? फर्स्ट शेप में कहीं है हमारे पास ये? फर्स्ट शेप में इसलिए जीरो लिखा हुआ है आपके पास। अरे अब सेकंड शेप में चल के देखते हैं। देखो, एक दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, चौथा दिखा। कितने दिखे आपको? सो देखो, जीरो से डायरेक्ट बन गया 4। क्लियर? ये पैटर्न स्टडी कर रहे हैं आप लोग, ये मैं और आप पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। आपको तरीका समझ आ रहा है कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? ये कोई मैथ्स नहीं है इसके अंदर खास, स्टडी। ये टाइप ऑफ अ गेम चल रहा है ये, भाई स्टडी करो, इसमें है क्या, क्या इसमें एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस हैं। अब देखो, अब क्या बोला उसने, यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 4 से क्या बन गया? अब नेक्स्ट का बताओ, शेप देखे बगैर बताओ नेक्स्ट में कितने होंगे? 12। ये आप पैटर्न समझ गए, +4 का सीन चल रहा है सब जगह। चलो अगले वाले शेप का भी मैं तुम्हें रीड करके दिखा देता हूँ। देखो, 1 2 3, 1 2 3, हर जगह 3 है देखो, 1 2 3, 1 2 3, 4 3 12। तो अब तुम्हें पैटर्न समझ आया कि 4 प्लस कर 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 जा रहा है। अब तुम बता सकते हो इस पर फॉर्मूला कौन सा यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ लिख दूंगा 8 + 4 12, 12 + 4 16। इसका फॉर्मूला कैसे निकालें? एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को सबको, अगर आपको याद हो तो, जब डिफरेंस कॉमन होता है तो। थोड़ा सा रिकॉल करो, याद करो। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को, ए प्लस ए, ये बिल्कुल सही लिखवाया, A + n - 1 × D। ये लगाओगे जब भी डिफरेंस कॉमन होगा, तुम्हारा फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। ये तुम्हें ई फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ एन, ये फॉर्मूलाज हैं सारे। इसका नहीं बन सकता था, ये कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको =8 करके लिखा। अब आप बताओ, ए आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 0 है। देखो भाई, ये फर्स्ट टर्म है इसकी 0, प्लस एन की वैल्यू नहीं लिखते हैं कभी भी, याद रखना। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा था सब में? ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, अगर आप भूल गए हो तो मैं लिखवा देता हूँ, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। डी इज द कॉमन डिफरेंस। सबके बीच में कितने कॉमन डिफरेंस है? 4, बिल्कुल सही है। तो आपका फॉर्मूला बन गया 4n - 4। अब अगर इसको वेरीफाई करना है, चेक कर लो, फर्स्ट शेप में कितने एच कनेक्टर? 4 × 1 = 4 -4, 0 दे रहा है आंसर? यस और नो? सेकंड शेप ट्राई करते हैं, 4 × 2 = 8 -4, 4 दे रहा है आंसर? थर्ड वाले का क्या आंसर होना चाहिए? थर्ड वाले का आंसर बताओ। 4 3 = 12 -4, ये दे दिया उसने 8 आंसर। दैट मीन्स योर फॉर्मूला इज परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्मूला आपका। ये हो गया काम तमाम। अब जरा देखते हैं भाई, नंबर ऑफ मिडिल कनेक्टर्स का क्या सीन है। नंबर ऑफ मिडिल कनेक्टर्स, पहले शेप में कितने हैं देखो। डायग्राम इसलिए दिए कि तुम रेफर कर सकते हो। चलो पहले और दूसरे शेप में इतना समझ नहीं आता, लेकिन अगर वही सीक्वेंस तीसरे में फॉलो हो रहा हो, वही सीक्वेंस चौथे में फॉलो हो रहा हो, तो आपको सीक्वेंस समझ आना स्टार्ट हो जाता है ना भाई? ऐसी बात है ना? तो इसलिए आपको ऊपर उसने शेप्स भी दिए हैं। अब आप देखो, पहले वाले में मिडिल कनेक्टर्स 4 हैं, दूसरे वाले में मिडिल कनेक्टर्स 9 हो गए। चलो आपको लग रहा होगा कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? अब ये वेरीफाई करेगा शेप नंबर 3 और 4, शेप नंबर 3 और 4 से पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं, जरा ऊपर आ जाओ। हाँ भाई, कितने मिडिल कनेक्टर्स हैं? 4। अब देखो कितने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 गए। 4 से बन गया 9। आ गया जो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो 16 हो गया भाई, 5 का डिफरेंस आया। फिर यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा का आ गया, इसका मतलब 5 का डिफरेंस गलत है आपका। डिफरेंस 5 वाला जो है तरीका वो गलत हुआ है ना, 5 का डिफरेंस नहीं है इधर, इधर डिफरेंस चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें अब वो a+n-1 को यूज नहीं करना। अगला वाला मुझे पता है ऑलरेडी क्या होगा, अगर सीक्वेंस बनाना जानते हो आप। अगला वाला 25 होगा, स्क्वायर्स चल रहे हैं एक तरह से। बट अब आप डायरेक्ट क्या बताओ, ये फॉर्मूला लिख दोगे? अगर ये n स्क्वायर होता तो ये होता 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये होता। बट यहां तो एक स्क्वायर पहले आ रहा है, देखो। इसका मतलब n स्क्वायर हमारा फॉर्मूला नहीं है, n स्क्वायर इज द रॉन्ग फॉर्मूला। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी, याद है या भूल गए हो? एक मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। जी देखो, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म का तो 1 लगा हुआ होता है इधर। ऐसा क्या हम इस नंबर के साथ ऐड कर दें कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाए? 1 में कितना ऐड कर देंगे वो 2 बन जाए, +1। इसका मतलब आपका फॉर्मूला बनेगा n+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो गौर से, सेकंड टर्म +1 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, थर्ड टर्म +1 का होल स्क्वायर, फोर्थ टर्म +1 होल स्क्वायर, फिफ्थ टर्म +1 होल स्क्वायर। अब सही बन रहे फॉर्मूला सारे, अब सेट आ रहे सारे। इसका मतलब ये n स्क्वायर नहीं था, ये था n+1 का होल स्क्वायर। अब क्लियर हुआ आपको ये? तो ये है, देखो कोई खास मैथ्स नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैथ्स वो होती है जिसमें फॉर्मूला और ये चीजें लग रही हो, ये हो रहा हो, ये सब चल रहा हो, कोई ऐसा गेम नहीं है। समझना है इसको, ये समझ के करना है आपने। अब ये आपके पास चीजें हो गई कंप्लीट इधर ही, मैंने तो इधर ही कंप्लीट करवा दिया आपको। अब जरा पढ़ते हैं इसने क्या क्या हमसे पूछा था। कॉपी द टेबल एंड कंप्लीट द कॉलम्स फॉर शेप 3 एंड 4। हमने तो 5 का भी कर दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 वाला आप एम्प्टी छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। ये लो, अगर 3 एंड 4 का बोला, हम 5 वाले को एम्प्टी कर देते हैं भाई। ये लो कर दिया, डन। अगले पार्ट में आपसे 5 का पूछ लेगा वो, ये लो। बाय स्टडिंग द नंबर पैटर्न इन योर टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर शेप 5। तो भाई पहले ही कर लिया था हमने, ये सही था। अब आप पढ़ो, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन। इन टर्म्स ऑफ एन जब भी बोले ना, वो आपसे फॉर्मूला पूछता है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जिसपे पूरा पैटर्न चल रहा है, इसका फॉर्मूला बता दो। जब भी तुम इसमें एन की वैल्यू डालोगे, एन होता है शेप, एन होता है टर्न, टर्न फॉर द टर्म। जैसे अगर आप पहली टर्म की बात करोगे तो एन की वैल्यू 1 होगी, आप सेकंड टर्म की बात करोगे तो एन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो ऐसा फायदा क्या होता है, मैं 100 शेप का भी निकाल सकता हूँ कि 100 शेप में 100 शेप के अंदर कितने एज कनेक्टर्स हैं, मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? यस और नो का जवाब दो। अगर मेरे पास ये एन वाला फॉर्मूला होगा, फिर मैं गिनूंगा नहीं, बैठ के काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, 4, देखो गौर से, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 शेप है ये, -4, 396 मेरा आंसर आ जाएगा। 396 एज कनेक्टर्स होंगे उसके अंदर। एम आई क्लियर? किसी का भी निकाल सकते हो आप, ये फॉर्मूला अगर आपको पता होंगे तो इसीलिए कैलकुलेट करवाता है ये आपसे फॉर्मूलाज। अभी देखना आपका लास्ट पार्ट इसी चीज पे आएगा। अच्छा भाई, ई का हमने फॉर्मूला निकाला था 4n-4, एम का हमने फॉर्मूला निकाला है n+1 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, क्या कह रहा है आप सुन लो। द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप एन। टोटल कैसे करते हैं? आप मुझे ये बता सकते हो कि, एक बात सुनो, पहले एक बात सुन लो, शेप नंबर 1 में कितने कॉर्नर, कितने एज और कितने मिडिल कनेक्टर्स हैं? क्या आप मुझे इनका टोटल बता सकते हो फर्स्ट शेप के अंदर? 12 कैसे निकाला आपने ये ऐड करके? अब बताओ nth शेप कहाँ दिख रहा है आपको? क्या ये nth शेप है हमारा? इट कुड बी एनी शेप। अब
इसका वो आपसे टोटल कनेक्टर्स पूछ रहा है, तो आप क्या करो, आप सबको ऐड कर लो। 8 प्लस 4n माइनस 4 प्लस n+1 होल स्क्वायर। अब आपको n+1 होल स्क्वायर लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या आंसर होता है n+1 होल स्क्वायर का? याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। n+1 होल स्क्वायर क्या होता है? n² + 2n+1, ये याद कर लो। वरना याद नहीं आता तो आप इसको a+b होल स्क्वायर की तरह एक्सप्रेस कर लिया करो। a² + 2ab + b²। तो आप देखो, मैंने आपको बता दिया, ये अब आपका काम है करना। n² + 2n+1। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई। देखो कौन कौन सा सिंप्लीफाई होगा, 2n 4n प्लस हो जाएंगे 6n, 1 + 8 9। अब आप देखो, और 9 - 4 5 भी करना पड़ेगा, रुको इधर यहाँ पे, ये तीनों है। 8 + 1 9, 9 - 4 5। देन n² किसी के साथ नहीं होगा, सो n² + 6n + 5। ये फॉर्मूला किसका बन गया? टोटल कनेक्टर्स किसी भी शेप के निकालने के लिए। और ये देखो, ये कहीं पे तुमसे ना काम करवाएगा इसका, कहीं पे तुम्हें ये फायदा करेगा। तुम जरा लास्ट पार्ट पढ़ के बता सकते हो मुझे आंसर क्या होगा? लास्ट पार्ट पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। लास्ट पार्ट पढ़ो फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2805 कैसे निकाला आपने? देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप 50। 50वें शेप का टोटल कनेक्टर निकालो। अच्छा भाई, 50वें शेप का टोटल कनेक्टर निकालने के लिए n की वैल्यू डालेंगे 50 का स्क्वायर +6 × 50 +5, सो 2500 +300 +5, इट विल बी 2805। परफेक्ट आंसर, बेहतरीन, डन हो गया क्वेश्चन हमारा। अब देखो, आपको देखने से ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, बट अगर आप इसको अटेम्प्ट करो अच्छे तरीके से तो ये डिफिकल्ट नहीं होता है। सो ये क्लियर हो गया, आई होप इस सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये कंप्लीट करने के बाद ना, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है? एक सवाल आपके लिए, आप ट्राई करो आपसे ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। ये लो, ये सवाल आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 10 मिनट दे देता हूँ मैं तुम्हें, चलो। 7:59 हो रहे हैं, मैं आपसे 8:09 पे इसके आंसर्स पूछता हूँ। खुद से 10 मिनट से ट्राई करो, समझो आपका जैसे पेपर चल रहा है इस वक्त। पेपर 2 का सवाल है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर निकाल के दबा कर यूज करो। ऐसा आप अज्यूम करो आपका पेपर चल रहा है इस वक्त। खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और बेटा क्लास लीव नहीं करना। आप लोग शायद समझते हो, मुझे पता नहीं चलता है। हर बच्चे का टॉप पे मेरे पास नेम आता है जो क्लास लीव करके जाता है। क्लास लीव करके जाओगे, मैं इन नहीं करूंगा, आपको पता चला आप 10 मिनट बाद आ रहे हो मुंह उठा के, तो ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं करना। दूसरे टीचर्स के साथ कर लिया करो, मेरे साथ नहीं बिल्कुल भी। तो आप जल्दी से 8:09 तक इसको कंप्लीट करो और अपने ऑनलाइन ग्रुप में सेंड करो मुझे ये। जल्दी से स्टार्ट करो, शुरू हो जाओ। जहां प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। ये बस, ये है पूरा क्वेश्चन, ये सॉल्व करवाएगा सब कुछ। ये पढ़ना है आपने। चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आए चैट में मैसेज टाइप करो, मैं आपको आंसर करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो।
बेटा ये फॉर्मूला पूछ रहा होगा आपसे। राइट ऑफ द नंबर्स इन द फोर्थ रिंग। फोर्थ रिंग के नंबर लिखो आप पहले सारे, ऑब्जर्व करो। 4 8 कैसे बन रहा है, 12 कैसे बन रहा है, 1 5 कैसे बन रहा है, 5 9 कैसे बन रहा है, सारे आप पहले ये पूरे करो। फिर आप 10th रिंग का भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 10th रिंग का भी आंसर आ सकता है आराम से। मैं देखो ना यहाँ पे 4 का टेबल चल रहा है, ये 4 का टेबल है। आपको पता है यहाँ 16 होना चाहिए। और 10th रिंग के लिए देखो, अगर 10th रिंग की बात करें हम, ये 10th रिंग, फर्स्ट करो 10th रिंग में। 10th रिंग में यहाँ पे 40 आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो, 2 6 बन रहा है, फिर 10 बन रहा है, 2 + 4 6 + 4। अच्छा, आप इसके फॉर्मुलाज भी अलग अलग निकाल सकते हो, मैं तो फॉर्मुलाज भी आपको बता सकता हूँ। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी वरना फिर आपको। आप क्या करो, आप वहां तक चले जाओ। 3 + 7 4, 4 + 7 11, सब में 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे 7 कर करके भी जा सकते हो, प्लस कर करके पहुंच जाओ। नॉर्मली आप देखो, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं अभी ऊपर से क्या सीन है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप ऐसे प्लस कर करके पहुंच जाओ। 1 + 4 5 + 4, इन सब का देखो एक ही फॉर्मूला, बस टर्म डिफरेंट है। टर्म आपकी डिफरेंट है, देखो इसकी जो टर्म है वो है 4n - 1 × 4। सो ये आपका आ जाएगा 4n, ये आपका 4n है। अच्छा, ये वाला जो आपका वो क्या है, 1 + 4n - 4, 4n - 3 है ये आपका। 4 1 4 -3 1, 4 2 8 -3 5, तो आप इसमें डाल दो 10। 4 10 40 -3 37। ये भी देखो वही है, बस स्टार्टिंग की वैल्यू डिफरेंट है। 2 + 4n - 4, सो 4n - 2। हाँ, लार्जेस्ट कौन सा, वो तो आप वहाँ 10th रिंग में बता रहा हूँ आपको, ये सारा तरीका बता रहा हूँ। वो तो मुझे आइडिया है, ये तो मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ कि आप ये सबके निकाल सकते हो। मैं बोलता रहा, मैंने क्वेश्चन का पार्ट पढ़े ही नहीं, मैं सिर्फ ये सीक्वेंस पढ़ रहा हूँ। आप सारी चीजें निकाल सकते हो। 4 10 40 -2 38 आपका ये आ जाएगा। अच्छा, आप इन नंबर के डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, 40 37 38 इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से 39 आना चाहिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं। 13 14 15 16, 37 38 39 40। ये देखो मैंने ये सीक्वेंस भी पढ़ लिया, +1 +1 +1, है ना भाई। ऐसा भी सीन है ना, देखो 9 से 10 +1, 10 से 11 +1, 11 से 12 +1, ये भी तो सीन चल रहा है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, ये पूरी ऑब्जर्वेशन है ये। बेटा फिजिकल क्लास में अलग टॉपिक्स और ऑनलाइन क्लास में अलग टॉपिक्स, कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा किसी क्लास में। अब आप बताओ, पहला पार्ट, राइट ऑन द नंबर्स इन द फोर्थ रिंग। लिख दिए भाई हमने सारे, 13 14 15 16। राइट ऑन द लार्जेस्ट नंबर इन द 10th रिंग, 40। The sum Sn of the four numbers in the nth ring where n equals to 1 2 3 is given in the table below। देखो भाई, पहली रिंग का आप नंबर प्लस करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये इनका सम है। फोर्थ वाली रिंग का आप बता दो, 13 + 14 + 15 + 16, ये प्लस कर दो, 58। सिंपल। सम ऑफ द फोर्थ रिंग पूछा था उसने, तो आपने फोर्थ रिंग का सम कर दिया सारा। Find in its simplest form an expression in terms of R for SR। R for SR, देखो ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये वाला कैसे निकालेंगे आप। SN इसी के लिए लगाया हुआ ना उसने, तो वो SR पूछ रहा है आपसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अब आप बताओ ये कैसे निकालें हम।
फॉर्मूला निकालना होगा आपको इसका। तो अब आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? डिफरेंस कॉमन है इनमें? आप पहले स्टडी करके बताओ, इनका डिफरेंस कॉमन है क्या? इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है? कितना कितना आ रहा है बताओ? 16 16 का आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना? 16 16 का आ रहा है, ठीक है। तो देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, हमें n के बजाय r में देना है तो कोई मसला नहीं, n को हटाएंगे, n की जगह r लिख देंगे भाई। ये लो, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। a क्या है हमारा? 10। डिफरेंस कितने का है हमारा? 16। निकाल लो भाई। 16r माइनस 16 + 10, सो 16r माइनस 6, ये आपका आ गया फॉर्मूला। तो घबराने वाली बात नहीं होती, आप लोग घबरा गए। ये r क्या आ गया भाई? r कुछ नहीं है, उसने n की जगह बोल दिया r डाल दो बस। सही है, उसने बोला n की जगह r डाल दो, सिंपल। कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, अब जरा सुनो। इन विच रिंग इज द सम ऑफ द फोर नंबर्स इक्वल्स टू 10,018, और सॉरी 1,018? अब देखो, सम ऑफ r का फॉर्मूला तुम ये निकाल चुके हो। अब इस फॉर्मूला को कितने के बराबर लिखना होगा हमें? इस फॉर्मूले में तुम्हें इसका सम, रिंग का सम पता है। रिंग का सम है 1018। उसको लिख दो 16r - 6 के बराबर। सो 1018 में प्लस कर दो 6, इक्वल टू लिख दो 16r। सो 1024 जब 16 से डिवाइड होगा, यू विल गेट द आंसर 64th रिंग। सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं आपस में। कितना है? 1080। 1080 कैसे आएगा 1080 की तरह? 1080 दिया हुआ, कितना दिया? 1018 है, 1018 राहेबा। इट्स 1018। जब आप 6 ऐड करोगे, इट विल बी 1024। तो जब आप 1024 को डिवाइड करवाओगे 16 से, यू विल गेट द आंसर 64। पेपर 2 का क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेटर से आप करके देखते पूरा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में कितना मुश्किल लगता है? देखने में डिफिकल्ट लगता है, नहीं लगता है? लेकिन होता इजी है। अब देखो, ये आपने देखा, अब आ जाओ इस सवाल पे। ये लो, देखने से कैसा लग रहा है ये? हाँ भाई, देखने में कैसा लग रहा है? पहले आप देखने पे बात करो, फिर हम बात करेंगे एक्चुअल का। मुश्किल लग रहा है ना? अब आप क्या करो, अब आप इसका जरा पैटर्न पढ़ो क्या है ऊपर। अब आप लोग पैटर्न पढ़ना स्टार्ट करो। इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसको कंप्लीट करके आज क्लास फिर इस क्वेश्चन पे ओवर करेंगे पूरी। सवाल पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ देखो। क्वेश्चन के अंदर कहता है द डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये सारे जो है तुम्हारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ये क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आपसे कहता है ABR1 एक साइड है ट्राइंगल की। अगर आप एक पहला ट्राइंगल है ABR1, फिर ABR2 दूसरा ट्राइंगल है, ABR3 तीसरा ट्राइंगल है। ये भी क्लियर हो गया कि ट्राइंगल के नाम क्या है? ABR1। ए और बी चेंज नहीं होगी, सिर्फ हाइपोटेन्यूज साइड चेंज हो रही है। लेकिन ट्राइंगल बदल जाएगा पूरा, आपकी एक साइड हाइपोटेन्यूज बदलेगी, ट्राइंगल चेंज हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि आपकी अगर लेंथ चेंज होगी तो ट्राइंगल बदल गया, सेम थोड़ी रहेगा। सो ABR1, ABR2, ABR3 डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं ये। जैसे ही देखो, अब आप आगे जाओगे तो आप ABRN देख रहे होगे लिखा हुआ। एन का मतलब क्या है? कि इट कुड बी एनी नंबर, और ये कोई सा भी नंबर का ट्राइंगल हो सकता है। क्या पता ये ABR100 हो। कौन सा हो ये? ABR100, 100 शेप हो ये। बट जब तक तुम इसका फॉर्मूला निकाल लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं इन द फर्स्ट ट्राइंगल। BR1 इज 1। BR1 की लेंथ कितनी बताई हुई है? 1। इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उससे हम पूरा काम करते रहेंगे। गिवन दैट AR1 इज अंडर रूट एक्स, ओके हमें दिख रहा है लिखा हुआ। AR1 अंडर रूट एक्स एंड BR1 1, एंड AB कितनी है देखो?
ए बी आपके पास कितनी गिवन है? 1। ये सब हमें गिवन है। कहता है शो दैट इस इंफॉर्मेशन से x की वैल्यू कितनी शो कराओ। अब आप बताओ यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। डूब मरने का मुकाम होगा अगर आप ये भी नहीं बता पाए तो। पूरे साल समझो आपने फिर कुछ भी नहीं किया। मैं चैट पढ़ रहा हूँ बेटा, बताओ कौन सा फॉर्मूला में यूज करना चाहिए इधर। पाइथागोरस, बिल्कुल सही, उससे आपका काम हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस हम लेंथ के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। अब आप देखो, आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी आप इस ट्रायंगल को अलग कर लो, इसकी बात हो रही है तो हम इसी की बात करेंगे। ए R1 एंड बी, ये 1 ये 1 ये अंडर रूट एक्स, ये ए ये बी एंड ये सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। So the value of a is 1 square. The value of b is 1 square. The value of c is under root x का whole square. So under root x का whole square जब होगा, it will become x. And 1 plus 1 will be 2. So x equals to 2 shown. ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पार्ट में आपको? बच्चों वाला पार्ट था ये तो। ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू देखो हमारे पास आ गई। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये अंडर रूट 2 होगा? जी मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ए पार्ट डन। पार्ट बी, इन द सेकेंड ट्राइंगल BR2 बराबर है AR1 के। ओके, BR2 बराबर हो गई है AR1 के, तो इसका मतलब BR2 हो गई अंडर रूट 2। ये क्लियर है बात आपको कि BR2 की जो वैल्यू है वो AR1 के बराबर हो गई? क्या सीक्वेंस समझ आया अब आपको इससे? ये सीक्वेंस बताया उसने एक आपको? क्या तुम मुझे एक जवाब दे सकते हो? अब तुम मुझे बता सकते हो कि BR3 कितने के बराबर होगी? देखो जब BR1 सॉरी BR2 AR1 के बराबर है, तो आप मुझे बता सकते हो BR3 किसके बराबर होगी? AR2 के। आप मुझे बता सकते हो BR4 किसके बराबर होगा? AR3 के, एक पहले के बराबर होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट थी इसलिए बता दी है। अब आप देखो वो क्या कहता है, शो दैट AR2 इज अंडर रूट 3। ओके भाई, मैं इसका ट्राइंगल अलग कर लेता हूँ पहले। देखो बी ए और R2। अब आप बताओ ए बी कितनी है? ए बी बता सकते हो कितनी है? हमें AR2 प्रूफ करनी है, AR2 अंडर रूट 3 के बराबर, ए बी 1। अब आप बताओ BR2 कितनी है? BR2 कितनी है? बेटा सामने देखो आपको दिख जाएगा BR2 नहीं नहीं, आप मुझे 1 गलत आंसर दे रहे हो। BR2 चेक करो, BR2। आप देखो स्क्रीन पे, देखो अपनी स्क्रीन पे ये लिखी हुई है, देखो इतनी क्लियर, ये लिखी हुई देखो, साफ साफ सुथरी सामने लिखी हुई है। अब मुझे इसको प्रूफ करना है, इसको। सो मैं इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको सी लेता हूँ। A² + B² = C²। ठीक है,
मुझे अंडर रूट 3 के बराबर प्रूफ करनी है, 3 के बराबर नहीं करनी, मुझे अंडर रूट 3 के बराबर करनी है। अब देखो 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 2 आ गया सी स्क्वायर के बराबर। मुझे सी का आंसर चाहिए, सी स्क्वायर का नहीं चाहिए। बोथ साइड में लगा दूंगा रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, खत्म। सी इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 3। शोन। सही आया गलत आया? बिल्कुल सही आया है। अब हमें पता चल गई भाई AR2 अगर ये अंडर रूट 3 है तो BR3 भी क्या होगी, अंडर रूट 3। अब सीक्वेंस बनना शुरू हो गया देखो। अब आप बताओ BR4 कितनी होगी। नहीं, सॉल्व नहीं करना। अब देखो ये अंडर रूट 4, ये अंडर रूट 5, ये अंडर रूट, अभी कितनी आएगी 9। देखो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ सेकंड नंबर है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ थर्ड नंबर है, ये थर्ड टर्म है, यहाँ चौथा नंबर है, ये चौथी टर्म है, यहाँ पांचवा नंबर है, ये 10वीं टर्म है, यहाँ 9 नंबर होगा। ये सीक्वेंस मिल गया मुझे, कितना आसान सीक्वेंस मिल गया। अब नीचे देखो, नीचे आ जाओ, ये देखो ये AR1 है, सुन लो गौर से। ये BR1 है, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये देखो बहुत साफ सुथरे तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको तुम नोट करते रहना। देखो ये BR1 है, ये अंडर रूट 1 है। अंडर रूट 1 हो या 1 हो, एक ही आंसर होता है। एम आई क्लियर? अंडर रूट 1 भी 1 के बराबर होता है, 1 भी 1 के बराबर होगा भाई, है ना? या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, सफान मैं वही समझा रहा हूँ, देखो। अब गौर से देखो, ये R2 है तो ये अंडर रूट 2 के बराबर होगा, ये R3 है तो ये अंडर रूट 3 के बराबर होगी। पैटर्न बता रहा है आपको, ये अंडर रूट 4 के बराबर होगी। अब मैंने 10 वाली के लिए क्या बताया आपको, ये अंडर रूट 10 के बराबर होगी। ये मैं पैटर्न रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर ये ऊपर वाला कैसे आया, देखो मैं बता देता हूँ। ऊपर वाले का क्या सीन है, देखो ये अंडर रूट 2 आया व्हेन द वैल्यू ऑफ द टर्म इज 1, ये R1 के लिए आया। ये अंडर रूट 3 आया, ये R2 के लिए आया। ये अंडर रूट 4 आया, ये R3 के लिए आया। ये अंडर रूट 5 आया, R4 के लिए आया। एक एक बढ़ रहा है हर जगह। तो R10 पे क्या होगा, अंडर रूट 9 होगा। R11 पे क्या होगा, ऊपर वाला अंडर रूट 10 होगा, नीचे वाला अंडर रूट 11 होगा। मैं अगर आपसे बोलूं 12th ट्राइंगल का मुझे बताओ, ये लो। ये लो, अब बताओ AB कितनी होगी। पहले AB का आंसर दो। AB पे कोई फर्क नहीं है, AB कांस्टेंट है, AB इज कांस्टेंट। AB कितनी होगी, 1। आप बताओ R12 वाली जो है, देखो जो इनके साथ चल रहा होता है, ये सेम नंबर होता है डिफरेंट होता है, देखो। ये आएगी अंडर रूट 12। और ऊपर वाली का क्या होता है, एक नंबर कम हो रहा है, देखो। तुम मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हो? अब तुम मुझे इसका फॉर्मूला समझा सकते हो? बहुत क्लियर फॉर्मूला है, बहुत साफ सुथरा फॉर्मूला। ये तो 1 है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। AB का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, AB इज 1। आप बताओ BR का फॉर्मूला क्या होगा, BR का। फिर आप मुझे AR का बताना, BRN और ARN का। ये बताओ। अरे बहुत आसान है, ट्राई तो करके देखो। देखो ये आएगा, सुन लो, अंडर रूट N - 1, और ये आएगा अंडर रूट N, ऐसी आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, देखो आपका पहला ट्राइंगल चेक मारते हैं, देखो। देखो 1 अंडर रूट 1, देखो अंडर रूट, ये प्लस आएगा बल्कि N+1, +1 आ रहा है ना। कितना आ रहा था ये आपका, 2 आ रही थी ना, हाँ।
ये मेरे ख्याल से +1 आ रही, तो ये आपके पास, एक मिनट रुको, ये आपके पास कितनी आ रही थी, R4 पे √5 आ रहा है ना, तो ये आपका √ आई गेस 11 आएगा, +1 पे आएगा। हाँ देखो, R1 पे +2 है, ठीक है, R2 पे +3 है, ठीक है, R वाली का प्लस पे n+1, सो ये आपका आएगा 1 + 1 2, ये सही आएगा, ठीक है, ये प्लस पे आ रहा है, तो ये 13 आएगा हमारे पास, ये सही है। अब 10 देखो, 10th वाले का दोबारा से करते हैं ये। अब आप बताओ ये कितनी आएगी, ए बी, ए बी का बताओ जल्दी से, ए बी कितनी आएगी, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हो। 1। अब बताओ ये कितनी आएगी, BR10, ये प्रीवियस वाले की आएगी, इस पे माइनस हो रही थी, ये प्रीवियस वाले की है। आप बताओ √n आएगा, ये √n इज 10, अब ये आएगा √n+1, ये एक बढ़कर आएगा इससे, सही है, √11, अब सही आएगा। तो ये पैटर्न, अब देखो अभी तुमसे ना ये पूछवाता, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। द सीक्वेंस कंटिन्यूज विद BR3 AR2 के बराबर, BR4 AR3 के बराबर, एंड सो ऑन, शो दैट R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BR4, R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BR4, कहता है R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BR4। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए, देखो साफ सुथरा करने के लिए। R1 is the midpoint of BR4. R1 is the midpoint of BR4. ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक एक करके साइड्स लिखवाते जाओ। BR1 कितने की है, मुझे एक एक करके बताते जाना। BR1 कितने की है, BR1 सामने आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। BR1 का साइज बताओ कितना है। 1 या √1 लिख दो, √1 सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो BR1 √1। अच्छा अब बताओ BR2 कितनी है, BR2 जल्दी जल्दी बताते हैं ना। अब बताओ BR3 कितनी है, अब बताओ BR4 कितनी है। अच्छा अब बताओ AR1 कितनी है, AR1 सारी कंपेयर कर लूंगा ना, ताकि फिर मैं, AR1 बताओ कितनी है, जल्दी जल्दी बताते हो। AR1 कितनी है हमारी, 2, और AR2 बताओ 3, AR3 बताओ 4, AR4 बताओ। ये सीन चल रहा है, सही है। अच्छा AB बताओ कितने की है, AB, AB सब जगह 1 की, ये सारा मैंने तुम्हें डाटा दिखा दिया। अब सुनो, कहता है शो दैट R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BR4, यही बोल रहा है। अब सुनो, ये अगर मिड पॉइंट होगा ना, इसका आंसर है 1। अगर यहां से यहां तक 1 है, सो यहां से यहां तक B कितना होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब आप बताओ BR4 की कितनी लेंथ आनी चाहिए आपके पास, 2 आनी चाहिए ना। तो इसका आप जवाब दो, √4 कितने के बराबर होता है, क्या √4 2 के बराबर होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो तुम पहले लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, A² + B² = द C², ठीक है, ये पहले आप लगा लो, ठीक है। अच्छा आप देखो AB is 1 एंड दिस इज अननोन, अननोन कर दो इसको, नहीं पता। ये आपको पता है कितनी है, ये अभी आपको पता था, हमने यहाँ निकाली थी, कितनी दी है। हाँ भी बताओ कितनी थी, ये √5 थी, यही थी। अब देखो
मुझे इसका आंसर कितना चाहिए ये बताओ, मुझे इसका आंसर कितना चाहिए? √4, 4 नहीं, √4। फिर मैं उसको जब डिवाइडेड बाय 2 करूं तो वो किसका आंसर बन जाना चाहिए मिड पॉइंट की वजह से? भाई देखो, डायग्राम में तो कहीं BR4 की वैल्यू नहीं लिखी हुई ना, डायग्राम में तो तुम्हें कहीं BR4 की वैल्यू लिखी हुई नहीं दिख रही ना, वो तो हमने अपना सीक्वेंस पढ़ पढ़ के निकाली ना। अब हमें उसको शो करवाना है, तो शो मैं पाइथागोरस से ही करवा सकता हूँ कि BR4 मेरी √4 के बराबर आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब आप देखना इसको। ए मैंने 1 ले लिया, बी स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर रखा, सी स्क्वायर मैंने ले लिया √5। अब देखो 1 माइनस में ले गया वहां पे मैं, √5 का स्क्वायर आपका होता है +5। 5 - 1 कितना होता है, जल्दी जल्दी बताते हो। 5 - 1, अब आप देखो b इक्वल्स टू क्या हो गया, √4। आ गया ये आंसर। अब सुनो गौर से, अब ये √4 को जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, क्या इसका आंसर BR1 के बराबर आ रहा है, यस और नो? कितना आंसर आ रहा है? इसका मतलब इट इज शो, आपने करा दिया शोन। अब आप क्या लिखोगे, BR1 इज द मिड पॉइंट ऑफ BR4। BR4 थी 2 की, आधा करा तो 1 की हो गई। अब देखो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये AR4 भी तो √5 की नहीं शो कराई हुई। बेटा देखो, इसका सीक्वेंस तो निकलवा लिया था ना उसने, और आपसे बढ़वाता जा रहा था। देखो √2 इस पार्ट में था, √3 इस पार्ट में था, और इसमें कंटिन्यूएशन भी बताई उसने आपको। देखो तो AR3 अगर आप निकाल के √5 शो करा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ये तो आपसे निकलवा रहा है वो सारा। अच्छा अब बताओ, 10th ट्राइंगल की हमने साइड्स निकालनी थी पहले ही, 10th की हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्या क्या आया था आंसर 10th वाली का, क्या क्या निकाला था हमने? ये रहा, हमने निकाली थी 1, √10 एंड √11, यही निकाली थी। अच्छा क्या मैंने तुम्हें n का फॉर्मूला निकलवा दिया? राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ n द साइड्स ऑफ द nth ट्राइंगल ABRN। क्या मैंने तुम्हें ABRN निकलवाया? ये रहा, ये निकलवाया था तुमसे मैंने, ये रहा देखो, AB BRN ARN, ये मैंने तुमसे निकलवा दिया था। अब तुम लिखोगे 1, √n, √n+1, ये इसके सारे आंसर्स आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा कर कर दिखाया। अब सुनो, ऐसे ही सारे क्वेश्चन नहीं आते, अलग अलग बनाता रहता है वो। तरीका यही है कि पढ़ के करना है। इसके मैं तुमसे आंसर्स टैली करवा देता हूँ, रुको अभी, ताकि कोई तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि आंसर्स। देखो भाई ये आपका आंसर था, x की वैल्यू 2 थी, फिर √3, फिर आपका कहाँ गया √11, √10, 1, 1, √n, √n+1। फिर आपका जो आंसर है देखो, ये वाला प्रूफ भी करने के लिए आ गया। आप इसने देखो, इसने डबल करके प्रूफ करा है, हमने आधा करके प्रूफ किया है। उसने 2 का, उसका 1 का डबल करके कर देगा भाई वो, हमने आधा करके कर दिया। उसने बोला कि 2 टाइम्स BR1 के बराबर कर दो तो BR4 बन जाएगी तुम्हारी, उसने ऐसे किया है तुमसे, सिंपल। तो अब तुमने देखो, अब जो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है ना, सुन लो, मैं तुम्हें घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम करो उनको प्रैक्टिस। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 करो आज, पेपर 1 के सवाल हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 8 करो और 9 करो। फिर उसके बाद देखो, अगली क्लास में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ बहुत, चलो ये भी कर लो एक 10, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस तुम्हें मैं पहले दिखा दूं, फिर तुम जाना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 5 पार्ट्स यहाँ पर, 6, 7, 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के? 8 पार्ट्स। ये मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है?
ये लो, ये वाला मैं तुम्हें करवाऊंगा। 1 2 3 4, ना ये नहीं, 17 वाला था, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स। तो ये मेरा अब नेक्स्ट क्लास का काम है आपका करवाने का, ऑनलाइन वाली का, फिजिकल नहीं। आप लोग क्या करो, आप लोग ये दो क्वेश्चंस कर लो, ये आपके लिए काफी है। ये 3 सवाल जो है, देखो पहले ये वाले 2 कर लो, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर, उसको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। ये वाला कर लो। क्लास बजा तुम्हारी यही एंड होगी। अब आपको मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आपने क्वेश्चंस करने खुद से। बाकी इंशाल्लाह अब आप लोग ऑनलाइन तो हम ट्यूसडे वाले दिन मिलेंगे, फिजिकल क्लासेस में पूरे वीक में अब मिलते रहेंगे, जिस कैंपस का भी स्केड्यूल होगा। ठीक है बेटा, अब प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो अपनी, शुरू हो जाओ। सही, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज।